जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो में। आज की मूवी एक साई-फाई बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है। मूवी का नाम है टिक टिक टिक। आज हम इसी मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। मूवी के शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम वसु होता है। वसु अपने आप में ही एक पहेली होता है, उसे समझ पाना दूसरों के लिए मुमकिन नहीं। वसु पहले एक इंस्पेक्टर हुआ करता था जो दूसरों की हमेशा मदद किया करता था। एक बार वसु एक बूढ़े आदमी की मदद करने के लिए चला गया, लेकिन उल्टा वसु उसी केस में फंस गया और उसे जेल हो गई। वसु एक जादूगर भी है। लोग इसके जादू से हैरान और परेशान रहा करते हैं। वसु अनेकों जादू जानता है, जैसे बिना चाबी के ताला खोलना, दूसरों के जेब से सामान निकाल लेना और किसी सॉफ्टवेयर को हैक करना, और तो और बिना देखे कोई कारनामा कर देना। ये सब उसका रोजाना पेशा हुआ करता है। ये हैं इंडियन आर्मी के हेड चीफ। पूरा मिलिट्री इनके अंडर काम करता है। चीफ वसु के पास आए होते हैं, उन्हें वसु से कुछ काम करवाना है। दरअसल चीफ एक बहुत बड़ी चोरी करना चाहते हैं, लेकिन ये चोरी करना इतना आसान नहीं है। इनका मिलिट्री भी कुछ नहीं कर सकता, इसलिए चीफ वसु से मदद मांगने के लिए आए होते हैं। वसु जेल के अंदर है और उसके दोनों हाथों में हथकड़ियाँ लगी होती हैं, लेकिन वसु एक जादूगर है, इसलिए अपने एक हाथ की हथकड़ी निकालकर बाहर खड़े इंस्पेक्टर के हाथों में डाल देता है, वो भी बिना किसी चाबी के। ये सब कारनामा पूरी मिलिट्री देख रही होती है। ये सब देखकर मिलिट्री के हेड चीफ खुश हो जाते हैं और वसु को अपने मिलिट्री टीम में सेलेक्ट कर लेते हैं। मिलिट्री वाले वसु को अपने साथ लेकर आते हैं और उसे एक स्पेशल रूम के अंदर बैठा देते हैं। वसु मिलिट्री वालों की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और वो अपने दो दोस्तों को बाहर से यहाँ बुला लेता है। मिलिट्री वालों ने बहुत बड़ा चैलेंज दिया है वसु को, इसलिए वसु अकेला तो कर नहीं सकता, इसलिए वसु ने अपने दोनों फ्रेंड को अपने पास बुलाया है ताकि वो दोनों वसु की मदद कर सकें। वसु एक एक करके सारी बातें अपने दोनों दोस्तों को बता देता है। ये दोनों भी वसु की तरह चालाक और होशियार और जादूगर होते हैं। कई घंटों तक बहस करने के बाद वो तीनों चोरी करने के लिए राजी हो जाते हैं, लेकिन मिलिट्री के कुछ ऑफिसर ऐसे भी थे जिन्हें वसु के ऊपर जरा सा भी विश्वास नहीं था कि ये दोनों तीनों चोरी कर पाएंगे। ये सब बात सुनते हुए मिलिट्री के हेड चीफ कहते हैं कि हम सभी का ट्रेनिंग लेंगे, यानी कि टेस्ट लेंगे, लेकिन इस टेस्ट में दो टीम होगी, एक मिलिट्री की टीम होगी, एक वसु की टीम होगी। देखते हैं दोनों टीम में से ये काम कौन कर पाता है। मिलिट्री के हेड चीफ दोनों टीम के सामने एक चैलेंज रखते हैं। दरअसल ये चैलेंज ऐसा है कि दोनों टीम को एक लॉकर खोलना है। ये लॉकर कोई आम लॉकर में से नहीं है, इसे किसी भी बारूद या फिर गोले से नहीं उड़ाया जा सकता। मिलिट्री के हेड चीफ दोनों टीम के सामने गोला, बारूद, बंदूक, बम सम सब रख देते हैं ताकि दोनों टीम इन सभी हथियारों में से किसी भी चीज का उपयोग करके ये लॉकर खोल लें। दोनों टीम को मात्र 2 मिनट का समय मिलता है और चैलेंज शुरू हो जाता है। अपना किस्मत आजमाने के लिए सबसे पहले मिलिट्री के लोग लॉकर के पास जाते हैं और अपने साथ वो सभी हथियार लेकर जाते हैं जो मिलिट्री उन दोनों टीम के सामने रख देते हैं। उस लॉकर में गुप्त पासवर्ड लगा होता है जिसे तोड़ पाना सभी के बस की बात नहीं। ये सब चीफ देख रहे होते हैं कि लॉकर अभी नहीं खुला। अब मिलिट्री वाले बंदूक उठा लेते हैं और उस लॉकर के ऊपर फायर करने लगते हैं ताकि फायर से ही लॉक खुल जाए, लेकिन मिलिट्री वाले इसमें भी फेल हो जाते हैं। दोनों मिलिट्री के पास अभी 1 मिनट का समय है और दोनों अपना तीसरा किस्मत आजमाने के लिए वहां से बम उठा लेते हैं और भागते हुए जाते हैं। लॉकर के ऊपर स्टिकी बम्स लगा देते हैं। बम ब्लास्ट करने के बाद भी उस लॉकर को जरा सा भी खरोच नहीं आता। अब दोनों मिलिट्री का टाइम खत्म हो जाता है।
अब लॉकर को खोलने के लिए वसु की पारी आ जाती है और मिलिट्री के चीफ इस चैलेंज को शुरू कर देते हैं और वसु से कहते हैं जो रूल मिलिट्री वालों के लिए था वही रूल तुम्हारे लिए भी है, तुम जो भी चाहो यहाँ से औजार उठा सकते हो। लेकिन वसु इन सभी औजार में से कुछ भी नहीं लेता। वसु लॉकर के पास जाता है और एक पेपर का रोल बनाकर अपने हाथ में ले लेता है और उस पेपर के रोल को लॉकर से लगाकर अपने कानों से उसकी आवाजें सुनने लगता है। वसु धीरे धीरे उस लॉकर को खोलने की कोशिश करता है। कुछ समय ऐसा करने के बाद वसु उस लॉकर को खोल देता है। ये सब देखकर मिलिट्री वाले हैरान रह जाते हैं, लेकिन मिलिट्री के हेड चीफ बहुत खुश हो जाते हैं। वसु ने बहुत कम समय में इस लॉकर को खोल दिखाया। अगले दिन मिलिट्री के चीफ ने तीनों दोस्तों को अपने हेडक्वार्टर में बुलाया। चीफ कहते हैं कि मैंने तुम तीनों को अपने टीम में सेलेक्ट कर लिया है, अब तुम लोगों की असली ट्रेनिंग शुरू होगी। मिलिट्री के चीफ उन तीनों को कहते हैं कि तुम तीनों को चोरी करने के लिए पृथ्वी से बाहर जाना है। अंतरिक्ष में यूएस का एक स्पेस स्टेशन है और उस स्पेस स्टेशन में तुम तीनों को चोरी छिपे अंदर जाना है। वहाँ पर एक मिसाइल रखी हुई है, तुम्हें वही मिसाइल चुराना है। लेकिन याद रखना वहाँ चारों तरफ हाई सिक्योरिटी तैनात रहती है, इसलिए हर कदम फूंक फूंक कर रखना। कई ट्रेनिंग से गुजरने के बाद आखिर वो दिन आ ही जाता है जब उन तीनों को रॉकेट से स्पेस में भेजने का समय हो जाता है। अब जहाँ से रॉकेट लॉन्च होने वाला है वहाँ ले जाने के लिए उन तीनों को हेलीकॉप्टर में बैठाया जाता है। अब ये सारी बातें पूरी मीडिया न्यूज टीवी पर फैल जाती हैं। रॉकेट लॉन्च होने के दिन वहां पर लाखों की संख्या में भीड़ एकत्रित हो जाती है। हर एक व्यक्ति के हाथ में भारत का झंडा होता है। अब वो तीनों दोस्त स्पेस सूट पहनकर अपने मिशन की तरफ आगे बढ़ते हैं और साथ में मिलिट्री के 2 ऑफिसर्स भी होते हैं ताकि उन तीनों को कोई दिक्कत ना हो। पांचों रॉकेट के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। रॉकेट लॉन्च करने का समय हो जाता है। ये मिशन देखकर पूरी दुनिया अपने ऊपर और अपने देश के ऊपर गर्व कर रही होती है। इधर वसु थोड़ा डिप्रेशन में हो जाता है क्योंकि वसु आज तक कभी भी स्पेस में नहीं गया होता है। वसु मन ही मन सोचने लगता है कि क्या मैं धरती पर फिर वापस आ पाऊंगा या नहीं। इतनी देर में ही रॉकेट 3, 2, 1, 0 करके फरार हो जाता है अपने मिशन के लिए। रॉकेट बादलों को चीरता हुआ अपने मिशन की तरफ आगे बढ़ता रहता है। टेलीविजन, मीडिया, टीवी हर जगह ये सब देखकर खुशी से गदगद हो उठते हैं। ये दिन भारतवर्ष के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है। दूर दूर तक रॉकेट दिखाई नहीं देता है। मिलिट्री के हेडक्वार्टर में भी खुशी से सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। सभी लोग उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब वसु धरती पर वापस आएगा। लेकिन इधर वसु के टीम मेंबर सभी लोग डिप्रेशन में होते हैं क्योंकि वो लोग आज तक ऐसा मिशन कभी एक्सेप्ट नहीं किए थे और तो और भारतवर्ष का पूरा जिम्मेदारी, पूरा भरोसा वही लोग हैं। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर इस मूवी का अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।